अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल 10th क्लास को समझाऊंगी। पहली गज़ल मैंने आपको पढ़ाई थी। हंगामा गरम कुन जो दिल ना सबूर था, ना सबूर हुआ बेसबर। और हंगामा गरम कुन का मतलब फितना व फसाद पैदा हर एक नाले से, शोर न शोर था। शोर न शोर का मतलब है कयामत का शोर। यहाँ पे सबूर शोर जो है एक ही आवाज निकलती है आखिर पर रे की, तो इसको कहते हैं हम काफिया लफ्ज। गजल का पहला मिसरा जो होता है उसको मतला कहते हैं, क्योंकि उसमें हम काफिया लफ्ज होता है। और हम काफिया के बाद जो बार बार लफ्ज आए उसको रदीफ कहते हैं। तो यहाँ पे शायर कहता है आजकल जो फितना फसाद जो है हर तरफ है, तो उससे हर एक के दिल जो है बेसब्र हो चुके हैं। और हर एक के दिल से फरियाद निकलती है, वैसे ही फरियाद जैसे जिस जिस दिन का कयामत के दिन, यानी कि कयामत के दिन हर एक के दिल से फरियाद निकलेगी, अपने गुनाहों से माफी मांगेंगे अल्लाह से, तो हर तरफ शोर होगा। तो उसी तरह आजकल की जिंदगी में भी है, हर एक के दिल से फरियाद निकल रहे हैं, क्योंकि बेसब्र हो चुके हैं हर एक के दिल से, इन हंगामों से, इन फितनों से। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तई तई हुआ तरफ, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। जब कोई ऐसा होता है कि जो खुदा को ढूंढने निकलता है जंगलों में, बयाबानों में, तो मगर अगर देखा जाए अल्लाह हमारे बीच में है, अल्लाह हमारे अंदर है, हर जरे में है, क्योंकि ये कायनात है, हर जरा मौजूद है इस कायनात में, तो अल्लाह है। तो जब शायर ने देखा, उसको मालूम हुआ अल्लाह की ज़ात क्या है, तो वो अंदर ही है, मेरे अंदर ही है, मौजूद है, मैं हूँ तो खुदा है। तो उससे एहसास हुआ अपनी जगह पे कि मैं उसको ढूँढने निकला था जंगलों में, बयाबानों में, लेकिन खुदा मेरे अंदर ही है, खुदा हर ज़रे में मौजूद है। आतश बुलंदिल की न थी वरनाए कलीम। हजरत मूसा सलाम अल्लाह से कलाम करने जाते थे कोहे तूर पर। तो यकशोला बर की खिरमनसद कोहे तूर था, बरक हुआ बिजली। यानी कि अल्लाह ने हजरत मूसा सलाम में ये खूबी भर दी थी कि वो अल्लाह से कलाम करने जाते थे कोहे तूर पर, लेकिन अगर अल्लाह का सामना करते, हजरत मूसा में उतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको देख पाते। अगर देख पाते तो कोहे तूर चूर चूर हो जाता। कल पाओ एक कासा सर पे जो आ गया, यकसर वो इस्तिखान शिकस्तों से चूर था। तो यहाँ पे कहते हैं, शायर कहता है कि कल मैं रास्ते पर जा रहा था तो मेरे पैरों के नीचे एक सर की खोपड़ी जा लगी, जो शिकस्तों से चूर चूर, यानी कि उसका गुरूर चूर चूर हो चुका था। ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है शायर कि इंसान को अपने ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए, तकबर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल उसकी भी यही हालत हो सकती है जैसे इस खोपड़ी की है हुई है। कैसे यहाँ पे क्या है, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबो किसी का सर पे गुरूर था, कब हुआ कभी सर पर गुरूर से था। यानी कि शायर कहता है इसी सर की खोपड़ी से आवाज आई, ए बेखबर इंसान, तू जो चल रहा है तो मुझे ठोकरे मार रहा है, कल ये हमेशा मेरी हालत ऐसी नहीं थी, बल्कि मैं भी गुरूर के साथ किसी के सर पे था, यानी गुरूर के साथ था। क्योंकि सर जो है ये गुरूर होता है एक तरह से इंसान का। तो ये पहली हालत, पहले से ही मेरी हालत ऐसी नहीं थी, बल्कि मैं भी इज्जत से जिंदगी गुजार रहा था। यानी यहाँ पे दिखाता है शायर कि गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, कल हमारी भी यही हालत हो सकती है। था वो तो रश के हूर बहशती हमी में मीर, समझे ना हम तो फहम का अपनी कसूर था। फहम का मतलब है दाना, अक्लमंद। यहाँ शायर ने अपना मुख्तसरन नाम दिया है इस मिसरे में, इस पूरे मिसरे को कहा जाता है मक्ता। तो यहाँ पे शायर अपने ही आप से मुखातिब है, अपने आप में ही, अपने आप से ही बोल रहा है, ए मीर, मेरा महबूब जो था बहुत खूबसूरत था, वो जन्नत की हूरें भी उसके सामने कुछ नहीं थी, मगर ये अगर मैं अक्लमंद होता था मैं उसकी कदर करता, उसकी अहमियत को जानता, मगर मैंने उसकी कदर नहीं की। ये मेरा कसूर है, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने अपने महबूब की कोई कदर नहीं की। तो इस तरह से दूसरी गजल मैंने आपको यहाँ पे समझाई।
तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी, तब तक खुदा हाफिज।